शीशे की कहानी। ये कहानी गुरुकुल में पढ़ने वाले एक शिष्य की, जिसका अंतिम दिन था। गुरुकुल में जब वो अपने गुरु को अंतिम प्रणाम करने पहुंचा, तो गुरुजी ने उसको बदले में एक भेंट दी और कहा, ये एक ऐसा शीशा है जो सामने वालों के मन में क्या चल रहा है वो सब बता देता है। शिष्य ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेता हूँ कि गुरुजी कैसे हैं। और जब उसने गुरुजी की तरफ शीशा घुमाया, तो उसे गुरुजी के अंदर दुर्गुण दिखाई दी। उनमें क्रोध, द्वेष, अहंकार बचा हुआ है। और गुरुजी थे, कुछ बोला नहीं और प्रणाम कर भेंट लेकर निकल गया। जब वो शिष्य वहां से बाहर आया और सोचने लगा कि ये कैसे गुरु हैं। इनके मैंने अपना आदर्श माना और इनके अंदर ही अवगुण बचे हुए हैं, और इन्होंने उन अवगुणों को अब तक खत्म नहीं किया, और इनमें बहुत बुराइयां बची हुई है अभी तक। रास्ते में उसे जब अपना दोस्त मिला, तब उसे लगा कि दोस्त की परीक्षा ले लेते हैं। उसके पास ऐसा शीशा था जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो आसानी से पता कर सकता था। तब उसने अपने दोस्त को उस शीशे को देखने को बोल दिया और देखा कि दोस्त के अंदर भी बहुत सारे अवगुण हैं। उसका भरोसा टूट गया दोस्त से भी, और आगे बढ़ा तो एक रिश्तेदार दिखाई दिए। तब उसे लगा कि चलो इनका भी हाल जान ही लेते हैं। उनको भी शीशा दिखाया और तभी शिष्य उनके मन के भाव भी पढ़ लिया कि रिश्तेदार में भी कई कमियां हैं। अब उस शिष्य का भरोसा धीरे धीरे संसार से उठने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, दोस्त और रिश्तेदारों में कमियां हैं। अब वो शिष्य अपने घर की तरफ आ चुका था, और जब घर की तरफ बढ़ने लगा, तब सोचने लगा कि माँ और पिताजी में कोई दुर्गुण नहीं होंगे और वो निर्मल होंगे। मेरे पिताजी तो बड़े प्रतिष्ठित और समाज में बड़े प्रतिष्ठा हैं उनकी, और सब माँ के देवतुल्य मानते हैं। शिष्य घर पर जब गया, तो पिताजी को सबसे पहले शीशा दिखाया, और पिताजी ने भी उसको अवगुण दिखाई दिए, और माताजी को दिखाया, उनमें भी कमियां दिखाई दी। अब शिष्य का भरोसा टूट चुका था। अब उसे लगा कि वापस गुरुकुल जाते हैं और जल्दी से ये शीशा गुरुजी को वापस कर सौंप आता हूं उन्हें। गुरुकुल में जाने के बाद गुरुजी से पूछा, ये शीशा आपने क्या दे दिया? इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं, यहाँ तक कि आप में भी बुराई बची है, और आपने भी उन पर काम नहीं किया, और आप भी तक निर्मल नहीं हुए। शिष्य की ये बात सुनकर गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगी, कुछ देर रुको। तब उन्होंने वो शीशा जो था उसको शिष्य की तरफ घुमाया और कहा कि अपना चेहरा देखो, और फिर बताया कि देखो कितने सारे अवगुण तुम्हारे अंदर हैं, और तुम्हारा पूरा मन मैला है। कहीं पर भी निर्मलता नहीं थी, सारे अवगुण भरे हुए थे। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा, यह शीशा तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपने आप को देखो और अपनी बुराई और अवगुणों को नष्ट करो और एक अच्छे इंसान बनो। और तुमने पूरा दिन निकाल दिया कि किसमें क्या भरा हुआ है, जबकि ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराई भरी हुई है। दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने अंदर के अवगुणों या दोष जितने भी हैं उनको खत्म करना चाहिए। ऐसा करने पर दुनिया अपने आप निर्मल बन जाएगी। दूसरों में मत ढूंढा कीजिए कमियां, पहले आप अपने में कमी ढूंढिए, उसके बाद दूसरों को बोलिएगा। धन्यवाद।